नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कई पहला दयालु शिकारी का हमने आगे अध्ययन किया था और मैंने आपको कहानी भी बताई थी उसके आधार पर। कहानी फिर से दोहराती हूँ, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवा को एक रोटी मिली। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लेती हूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार है, ऐसा वह मन ही मन बोलने लगी और वहाँ से चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें कभी गुमराह नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद देखिए। उसके बाद इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। पहली सूचना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, किसके मुंह में पानी आ गया? किसके मुंह में पानी आ गया? उसके ऑप्शन है, लोमड़ी के, सियारिन के, भालू के या कुतिया के। क्या आएगा? लोमड़ी के। उसका उत्तर आएगा लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। फिर है दूसरा, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? उसके ऑप्शन है, कोयल, कौवा, कबूतर या मोर। कौन बैठा था? पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था। फिर है तीसरा, लोमड़ी कैसी थी? उसके ऑप्शन है, शर्मीली, चालाक, मूर्ख या भोली। क्या थी लोमड़ी? हाँ, लोमड़ी बहुत चालाक थी। फिर है चौथा, कौवा कैसा था? उसके ऑप्शन है, धोखेबाज, मूर्ख, समझदार या चापलूस। क्या आएगा? हाँ, कौवा बहुत समझदार था। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। उसके ऑप्शन है, दुखी, चकित, गुमराह या परेशान। क्या आएगा? गुमराह। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक और सूचना दी गई, वो मैं पढ़ती हूँ। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली है, लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। रिक्त स्थान में क्या आएगा? डाल। फिर है दूसरा, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। लोमड़ी ने कौवे से क्या सुनाने के लिए कहा? हाँ, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। फिर है तीसरा, कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। रिक्त स्थान में आएगा चालाकी। फिर है चौथा, फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली। फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली। क्या खा ली? हाँ, रोटी। देखिए उसके बाद अब एक और सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है सबको? सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए।
पहला है, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि उसके ऑप्शन है, कौवे का गाना अच्छा था, वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी, कौवे की बोली बहुत मीठी थी। उसका पूरा वाक्य ऐसे आएगा, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। फिर है दूसरा, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि उसके ऑप्शन है, लोमड़ी नाराज हो गई थी, लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई थी, वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गई थी। फिर है तीसरा, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि उसके ऑप्शन है, कौवा लोमड़ी को गाना न सुना सका, वह कौवे से रोटी न पा सकी, या कौवा डाल से उड़ गया। क्या आएगा, वह कौवे से रोटी न ले पा सकी। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। फिर उसके बाद देखिए चौथी सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। उसका उत्तर है, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर बैठा देखा। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर बैठा देखा। फिर है दूसरा, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया। उसका उत्तर है, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। फिर है तीसरा प्रश्न, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसका उत्तर है, लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर है चौथा प्रश्न, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। उसका उत्तर है, कौवा और लोमड़ी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह होना नहीं चाहिए। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कौवा और लोमड़ी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए और सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। चलो बच्चों, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, इसका उत्तर आपको अपनी तरह से शब्द ढूंढकर इसमें लिखने हैं, जैसे मैं बताती हूँ, ठीक है। म से क्या आता है, मिर्च, मंदिर, मस्जिद, मलाई और मावा। पता चला। इस तरह से पहला शब्द जो आता है, पहला वर्ण जो आता है, उससे शुरू होने वाले 5 शब्द लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विरोधी शब्द दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको। निम्नलिखित विरोधी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित सब विरोधी शब्द ध्यान से लिखिए और पढ़िए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है दयालु तो निर्दयी, दूसरा है बहुत तो थोड़ा, तीसरा है स्वस्थ तो अस्वस्थ, चौथा है खुश तो नाखुश, पांचवा है जन्म तो मरण, छठा है बुराई तो भलाई। अब मैं वाक्य में प्रयोग करती हूँ, ठीक है। दयालु तो मनोज बहुत दयालु है।
उसका विरोधी शब्द क्या है? निर्दयी। तो निर्दयी का भी हमें वाक्य बनाना है। शिकारी निर्दयी होते हैं। इस तरह से आपको अपनी तरह से वाक्य बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सूचना दी गई है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द पर संज्ञा कीजिए। पहला है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इसमें रेखांकित पूजन और परीक्षा पर करना है, ठीक है। फिर है दूसरा, सब अंबाजी जा रहे थे। क्या आएगा? कहाँ जा रहे थे? अंबाजी, यानी अंबाजी पर हमें रेखांकित करना है। फिर है तीसरा, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। गुलाब और फूल के नीचे रेखा आएगी। फिर है हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। क्या आएगा? हिमालय और चढ़ाई। फिर है पांचवा, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली और दूध। फिर है थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। किस पे आएगी रेखांकित? राम और श्याम पे। अब देखिए, आपको अब स्वाध्याय पोथी में पीछे प्रवृत्ति भी दी गई है। आपको यह प्रवृत्ति भी करनी है पढ़ के समझ के, ठीक है। चलो बच्चों, आज हमने यह जो कहानी थी कौवा और लोमड़ी की, यह मैंने आपको फिर से समझाई और ये आपको प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी दिए, ठीक है। आपको आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में यह जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न, यह सब आपको आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से, अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छे अक्षरों से लिखना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।